कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कान्हा की भक्ति में। आज मैं आपको शनिदेव की कथा सुनाऊंगी। तो चलिए आरंभ करते हैं। जय श्री गणेश। शनिवार के दिन शनि देव की विशेष पूजा और अर्चना होती है। जिनकी कुंडली में शनि दोष, शनि साढ़े साथी या ढैया होती है, उनको शनिवार का व्रत करना चाहिए और शनिवार के दिन उनकी कथा पढ़नी चाहिए। एक समय की बात है, सभी ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ होने का विवाद हो गया। वे सभी ग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु इंद्र के पास गए। वे भी निर्णय करने में असमर्थ थे, तो उन्होंने सभी ग्रहों को पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य के पास भेज दिया, क्योंकि वे न्यायप्रिय राजा थे। सभी ग्रह विक्रमादित्य के पास पहुँचे और अपने विवाद के बारे में बताया। राजा विक्रमादित्य ने सोच विचार कर 9 धातु स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लौह से सिंहासन बनवाया और उनको क्रम से रख दिया। उन्होंने सभी ग्रहों से इस पर बैठने को कहा। साथ ही कहा, जो सबसे बाद में बैठेगा वह सबसे छोटा ग्रह होगा। लोहे का सिंहासन सबसे अंत में था, जिस वजह से शनिदेव सबसे अंत में बैठे। इस वजह से वे नाराज हो गए। उन्होंने राजा विक्रमादित्य से कहा, तुमने जानबूझकर ऐसा किया है। तुम जानते नहीं हो कि जब शनि की दशा आती है तो वह 2.5 से 7 साल तक होती है। शनि की दशा आने से बड़े व्यक्ति का विनाश हो जाता है। शनि की 7.5 आई तो राम को वनवास हुआ और रावण पर शनि की महादशा आई तो उसका सर्वनाश हो गया। अब तुम सावधान रहना। कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य पर शनि की महादशा शुरू हो गई। तब शनिदेव घोड़ों का व्यापारी बनकर उनके राज्य में आए। राजा विक्रमादित्य को पता चला कि एक सौदागर अच्छे घोड़े लेकर आया है, तो उन्होंने उनको खरीदने का आदेश दिया। एक दिन राजा विक्रमादित्य उनमें से एक घोड़े पर बैठे तो वे उनको लेकर जंगल में भाग गया और गायब हो गया। राजा विक्रमादित्य का बुरा वक्त शुरू हो गया। भूख प्यास से वे तड़प रहे थे। वहां पर उनको एक ग्वाले ने पानी पिलाया तो राजा ने उसे अपनी अंगूठी दे दी। फिर नगर की ओर चल दिए। एक सेठ के यहाँ पानी पिया। अपना नाम उज्जैन का वीका बताया। सेठ वीका को लेकर घर गया। वहाँ उसने देखा कि एक खूंटी पर हार टंगा है और खूंटी उसे निगल रही है। देखते ही देखते हार गायब हो गया। हार चुराने के आरोप में सेठ ने वीका को कोलवाल से पकड़वा दिया। वहाँ के राजा ने वीका का हाथ पैर कटवा दिया और नगर के बाहर छोड़ने का आदेश दे दिया। वहाँ से एक तेली गुजर रहा था। वीका को देखकर उस पर दया आई। उसने उसे बैलगाड़ी में बैठाकर आगे चल दिया। उस समय शनि की महादशा समाप्त हो गई। वीका वर्षा ऋतु में मल्हार गा रहा था। उस राज्य की राजकुमारी मनभावनी ने उसकी आवाज़ सुनी तो उससे ही विवाह करने की जिद पर बैठ गई। हार कर राजा ने बेटी का विवाह वीका से कर दिया। एक रात शनिदेव ने वीका को स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि तुमने मुझे छोटा कहने का परिणाम देख लिया। तब राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव से क्षमा मांगी और कहा, उनके जैसा दुख किसी को न दे। तब शनिदेव ने कहा, जो उनकी कथा का श्रवण करेगा और व्रत रखेगा उसे शनि दशा में कोई दुख नहीं होगा। शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य के हाथ पैर वापस कर दिए। जब सेठ को पता चला कि मीका तो राजा विक्रमादित्य है, तो उसने उनका आदर सत्कार अपने घर पर किया और अपनी बेटी श्रीकौरी से उनका विवाह कर दिया। इसके बाद राजा विक्रमादित्य अपनी 2 पत्नियां मनभावनी एवं श्रीकौरी के साथ अपने राज्य लौट आए, जहां पर उनका स्वागत किया गया। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि उन्होंने शनिदेव को छोटा बताया था, लेकिन वे तो सर्वश्रेष्ठ है। तब से राजा विक्रमादित्य के राज में शनिदेव की पूजा और अर्चना रोज होने लगा। इस तरह शनिवार के दिन जो भी शनिदेव की कथा पढ़ता या सुनता है, उसके सारे कष्ट शनिदेव दूर करते हैं। बोलो शनिदेव महाराज की जय।